हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 17 अप्रैल को होने जा रही है, आप सभी को कल नोटिफिकेशन मिल गया। आपकी तैयारी कहाँ पहुंची, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम लोग टेस्ट की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, पहले की क्लासेस में हम लोगों ने 2 टेस्ट किए थे। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है, 70 क्वेश्चन इसमें होंगे और वो सिलेबस से संबंधित ही सारे टेस्ट हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, और उसी श्रृंखला में आप लोग अपने अपने आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन किसके सही होते हैं। तो हम स्वयं अपना मूल्यांकन करें, परीक्षा के लिए क्या हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई है, आप इस टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। किस फील्ड में आपको भी तैयारी करनी है, ये भी आप यहाँ से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो इस्तवार ला लिटरेचर इन दो हिंदुस्तानी को स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए वो ये बात कहते हैं? यहाँ पे डैश आपको बताना है कौन से कवि के लिए है कि को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह शहादता और वह भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ऑप्शन ए गंग, भिखारी दास, केशव दास या रहीम दास। तो आपने अगर शुक्ल जी को पढ़ा है तो आपका गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ये केशव दास के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहजता व भावुकता ना थी। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। यह श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद जी कहते हैं कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमावस के घरे झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजे, बाजद अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? जैसी, गोरखनाथ, जलंधर या नामदेव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गोरख बानी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? गोरखनाथ। ठीक है, अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, इंसाअल्लाह खां या लल्लू लाल जी। तो सही आंसर इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक। अगला है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास निरंजनी, लालदास हित हरिवंश या चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, रामविलास शर्मा और राहुल सक्सेना या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहने वाले जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया। ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। तो तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया। ठीक है, ये जो बात है वो यहाँ पर पद्मावत के विषय में गलत है। ठीक है, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कहा जाता है कि ये एक प्रेम आख्यानक ग्रंथ है, भाषा इसकी ठेठ अवधि है, प्रवास जन विरह वर्णन इसमें आता है। ठीक है, और ये एक हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। तो ए जो है यहाँ पे वो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता
कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? शिव, याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शिव के द्वारा तुलसी ने कहलवाया है। अगला है क्वेश्चन, तो सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद हैं वो साहित्य लहरी जो इनका ग्रंथ है उसमें संकलित है। ठीक है। अगला है, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास या केशवदास? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास की रचना है कौन सी? विज्ञान गीता। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है। निम्न में से कौन सा आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाना जाता है? घनानंद, केशव, बिहारी या देव? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो देव है, देव कवि। ठीक है, देव कवि आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, देव। ठीक है, देव जो आचार्य कवि देव हैं वो हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में भी दीक्षित थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके विषय में। ठीक है। अगला है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या काव्य भेद? तो भिखारी दास का जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? काव्य निर्णय, काव्य के भेदों का वर्णन है, यानी कि इसमें सर्वांग विवेचन आता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांग विवेचन। ठीक है। अगला है, निम्न में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में ये सांकेतिक या और व्यंजना प्रधान है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये बाह्य जगत को महत्व देता है, ये स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध? ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रीधर पाठक को वो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया? गुप्त जी ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद सुख स्नेही या रामचरित उपाध्याय? सही आंसर क्या हो जाएगा? राय देवी प्रसाद पूर्ण जी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक्ष संहार या सैरंध्री? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शक्ति। ये क्या है? वो महाभारत से संबंधित रचना नहीं है। ठीक है, बाकी सारी जो रचनाएं हैं वो महाभारत संबंधी हैं, जो शक्ति रचना है वो महाभारत से संबंधित नहीं है। अगला है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है आपको इसमें बताना है। नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, आचार्य शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये कथन है, आत्मा की छाया। ठीक है, छायावाद के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन हमारा, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। अगला, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। सी जो है छायावाद के संदर्भ में गलत है, यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास नहीं है, ये सही नहीं है। प्रवासी के गीत रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी? ठीक है, तो जो प्रवासी के गीत रचना है वो नरेंद्र शर्मा जी की है, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। तो सही जो गलत है वो है धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। ठीक है। अगला है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रगति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनजीवन के बीच से ये प्रतीक, बिंब, शब्द और मुहावरे जो हैं प्रगतिवादी कविता में जनजीवन के बीच से लिए गए हैं, बी सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या तीसरा सप्तक? इनमें से कह रहे हैं कौन सा नाम सही है? तो तार सप्तक।
ठीक है, ये सही नाम है। इन कवियों, अगला है, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया? किन कवियों को राहों का अन्वेषी? प्रथम तार सप्तक के कवि, या प्रथम तार सप्तक के, द्वितीय के, दूसरे तार सप्तक के, चौथे तार सप्तक के? तो जो सही आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रथम तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस मना स्थिति का होता है? असहायता का, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति का, कभी पूरा न करने की लाचारी, या राक्षसी वृत्ति का सामना करना कर पाने की चिंता? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का वर्णन मुक्तिबोध की रचना में मिलता है। अगला है, प्रतिबद्ध कविता के जनक श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, या परमानंद श्रीवास्तव? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध कविता के जो रचयिता हैं वो है श्याम परमार जी। ठीक है, प्रतिबद्ध कविता के रचयिता हैं श्याम परमार जी, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, या सौमित्र मोहन? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा सौमित्र मोहन जी हैं, वो अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू के रचनाकार, हिंदू रचना है, किसके, इसके रचनाकार कौन है? श्रीराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, नरेश वर्मा, या माखनलाल चतुर्वेदी? तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, अगला स्कंद गुप्त में, चूंकि स्कंद गुप्त वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। स्कंद गुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? धातुसेन द्वारा कुमार गुप्त से परिहास, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, युद्धों का विरोध, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत? तो सही आंसर हो जाएगा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विशस्य विषमौषधम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंद गुप्त को किसने श्रेष्ठ कहा? मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा, या राहुल जी ने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रसाद जी के नाटकों में स्कंद गुप्त को श्रेष्ठ नाटक कहा। अगला क्वेश्चन है, ये किसका आत्मकथन है? आपको बताना है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और आप क्या आशा कर रहे हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, शायद आप सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक, या कुछ और। ये किसने कहा? जुनेजा ने, काले सूट वाले आदमी ने, महेंद्र ने, या पुरुष चार ने? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काले सूट वाले आदमी का ये कथन है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक से। अगला है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, इस किसका कथन है? स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मात्रगुप्त, या भट्टारक का? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे भट्टारक का ये कथन है। ठीक है, अगला है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद्दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, उनके संदर्भ में ये बात किसने कही? आचार्य शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने? ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है प्रेमचंद जी के संदर्भ में। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? गोदान की, रंगभूमि की, कर्मभूमि की, या गबन की? प्रेमचंद का जो उपन्यास गबन है उसकी नायिका है जालपा। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, या ओंकार? तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है महाभोज, अंधेरे में बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी? तो आपका बंटी जो उपन्यास है वो कितना तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता का उपन्यास है। अगला है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किसने किया? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने राग दरबारी का
रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किया है। राग दरबारी का ईयर क्या है? 1968। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कटगुलाब, सालमी, आपका बंटी और चितकोबरा। ठीक है, तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका बंटी जिसका ईयर है 1971, मन्नू जी का उपन्यास है। चितकोबरा 1979, मृदुला गर्ग। शालमली 1987, नासिरा शर्मा। और कटगुलाब मृदुला गर्ग 1996। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक तरह के रूप में जाना जाता है? जैनेन्द्र, इलाचन जोशी, अज्ञे। जैनेन्द्र, अज्ञे, देवराज। इस ऑप्शन के आधार पे आपको सही आंसर बताना है। ए जो हो जाएगा, यानी जैनेन्द्र, इलाचन जोशी और अज्ञे, ये मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय में इनका नाम आता है। निम्न में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र, जाह्नवी। तो अगर सही आंसर की तरफ इस पे हम आते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो जाह्नवी है वो राजी सेठ की कहानी नहीं है। ठीक है, समानांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होगा पंचतंत्र, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, ये सब उनकी है, राजी सेठ की कहानियां हैं। जाह्नवी जैनेन्द्र की रचना है। ठीक है। अगला, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे? नगेन, हरिशंकर परसाई, शुक्ल जी या विद्यानिवास मिश्र। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। अगला है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, आपको बतानी है कमलेश्वर की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, जूठन, परी पर्वत। तो जो सही आंसर हो जाएगा वहाँ पे जलती हुई नदी। ठीक है, कमलेश्वर की आत्मकथा का ये तीसरा भाग है, जलती हुई नदी, जो 1990 इसका ईयर है। भाग 1 में है इनका कमलेश्वर का जो मैंने जिया 1992 और यादों का चिराग, ये कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं। ठीक है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। अपनी धरती, अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। नेपाली क्रांति को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज कौन सा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा नेपाली क्रांति को लेकर, या श्रीकांत वर्मा ने लिखा, विवेकी राय ने, या अज्ञे ने? तो नेपाली क्रांति को लिखा जो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है रिपोर्टाज। ठीक है। ऋणजल धनजल इनका जो रिपोर्टाज है 1977 में। श्रुत अश्रुत इनका भी उपन्यास है 1984। एकलव्य के नोट्स भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। तो नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखने वाले लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। गीता की, अगला क्वेश्चन है, गीता की कसम खाकर कहता हूँ, गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। ये कथन किसका है? कृष्णा अग्नोत्री, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा या शूरबाला? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये कृष्णा अग्नोत्री जी का कथन है। 40 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृति आई रिचर्ड्स की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, कल्चर एंड एनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो जो रिचर्ड्स की कृति है वो कल्चर एंड एनार्की, कल्चर एंड एनार्की क्या है? मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है, रिचर्ड्स की नहीं है, बाकी सभी रिचर्ड्स की हैं। ठीक है। अगला है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान धर्मान अलंकारान प्रचच्छते। ये कथन किसका है? आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य रुद्रट का? तो आचार्य दंडी का ये कथन है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना करी थी? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग या शब्दावली आयोग? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, जिसका गठन 1961 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?
तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर वी गिरी ने, या बीडी जत्ती ने। तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिपि सुधार परिषद का 1953 में जो बैठक हुई थी 28-29 नवंबर को, उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है। अगला, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो जो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961। अगला, वृत्त चित्र जिसको डॉक्यूमेंट्री कहते हैं इंग्लिश में, के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विषयों के अंतिम तह तक जाने का प्रयास है, उद्देश्य इसका मनोरंजन होता है, वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है, अतीत के जीवंत दस्तावेजों के रूप में जानी जाती है। तो जो सही आंसर हो जाएगा बी, इसका उद्देश्य मनोरंजन, ये सही नहीं है। ठीक है। फीचर के विषय में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजन शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों और त्योहारों, मेलों, प्राकृतिक आपदाओं पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, वो इसके बारे में सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी फीचर के विषय में सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयी के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। मुनित्रयी, भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। भाषा विज्ञान की परंपरा में भर्तृहरि नहीं, सानी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये मुनित्रयी के विद्वानों में इनका नाम आता है। ठीक है। अगला है, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। ये किसका कथन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, विजय देव नारायण शाही, नगेंद्र या विजयेंद्र स्नातक का। तो जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का ये कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु के संबंध में ये कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या रामखिलावन पांडे। तो सही आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतेंदु के विषय में ये बात कहते हैं। प्रेमचंद के पत्रों का संकलन, चिट्ठी पत्री संकलन जो अमृत राय ने किया है, सर्वप्रथम किस प्रकाशन में छपा था? यानी प्रेमचंद का जो चिट्ठी पत्री नाम से प्रेमचंद के पत्रों का संकलन जो उनके पुत्र अमृत राय ने किया, वो किस प्रकाशन में सर्वप्रथम छपा? राजकमल प्रकाशन, हंस वाणी या किताबघर प्रकाशन। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हंस प्रकाशन से ये सर्वप्रथम छपा हुआ था। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक में निम्नलिखित कथन किसका है? लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गोवर्धन दास, नारायण दास, महंत या कल्लू बनिया का। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महंत का ये कथन है। अगला, अंधेर नगरी नाटक में राजा निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सत्ता, लोलुपता, अन्यायी, वाखंड, विवेकहीनता। तो सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि 1 और 2 और 4। ठीक है। सत्ता, लोलुपता, अन्यायी और विवेकहीनता का प्रतीक है अंधेर नगरी में जो राजा। ठीक है। अगला है, मैं मर रही हूँ, अब शौक से पीजिए, दिन रात पीजिए, मैं आपको तंग करने नहीं आऊँगी, मैं ही आपके रास्ते का कांटा थी, आपका जीवन निष्कंटक बीतेगा। अंजू दीदी नाटक का यह पत्र किसको संबंधित है? भाई को, पुत्र को, बेटा या पुत्री को, या पति को। तो ये सही आंसर है पति। इंद्र नारायण के लिए अंजू दीदी ने ये पत्र लिखा था जो हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है। और दूसरा पत्र अंजू दीदी जो इसमें लिखती हैं अंजलि की बहन यानी सहेली के नाम, अनीता के नाम लिखती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पत्र है, ये जो कथन है, वो अपने पति के लिए कहती हैं। अगला है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दिलफिगार, कौशिक जानवी या दिलफरेब। तो जो इसका मुख्य पात्र है दुनिया का अनमोल रतन कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? दिलफिगार। ठीक है। अगला है, शरणदाता कहानी किस शहर के घटनाक्रम पर आधारित है? ग्वालियर, लाहौर, जम्मू कश्मीर या लखनऊ। तो शरणदाता जो कहानी है वो लाहौर की घटनाक्रम पर आधारित है। ठीक है।
परेश्वरनाथ रेणुकृत रसप्रिया कहानी में मृदंगिया किस गांव जा रहा होता? कमलपुर, रामपुर, जगन्नाथपुर या सीतापुर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रसप्रिया जो है वो कमलपुर गांव जा रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ ये अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ? ये पंक्तियों का संबंध किससे है? मैथिली शरण गुप्त के साकेत के नवम सर्ग से, कामायनी के लज्जा सर्ग से, पंत की प्रथम रश्मि से या प्यासी धरती की पुकार से? ठीक है, तो कविता क्या है? वरदान सदृश हो डोल रही नीली किरणों से बुना हुआ ये अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ। तो कामायनी के लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के कामायनी के लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तलफय बिन बालम मोर्जिया पद की विषय वस्तु क्या है? नायिका का प्रणय निवेदन, परमात्मा के प्रति प्रणय निवेदन, विरहिणी जीवात्मा की विरह दशा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा विरहिणी जीवात्मा की विरह दशा का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस कविता का मूल भाव क्या है? कृष्ण के प्रति उपालंब भावना की अभिव्यक्ति है, कृष्ण के प्रति आक्रोश, कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति या उनके प्रति घृणा की अभिव्यक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण के प्रति उपालंब भावना की अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, देव अब वरदान कैसा? नागार्जुन की मिलान करना है आपको इन पंक्तियों को। कांट उन अंध उर के बंधन, बेचैन है हवाएं सब और बेकली हैं। ठीक है, तो देव अब वरदान कैसा, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, बेचैन है हवाएं सब और ये दिनकर की पंक्ति है। प्राइवेट बस का ड्राइवर ये नागार्जुन की है। ठीक है, तो इस तरह से इन पंक्तियों को आप यहाँ पे मिला सकते हैं। तो इसके लिए आपकी ये पंक्तियां गलत ना हो, इसके लिए आपको जो मूल पाठ है उन पंक्तियों को उनका पढ़ना होगा। ठीक है, काट और बंधन उड़ के ये निराला की पंक्ति, तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा इसका कूट। अगला है, गोदान उपन्यास के विषय में दिए गए कथनों की परीक्षा करते हुए उचित विकल्प का चयन आपको करना है। गोदान कृषक जीवन, कृषक के त्रासद जीवन का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चिंतन हुआ है। उपन्यास का पात्र गोबर गांधीवादी विचारधारा का पोषक है। उपन्यास का पात्र मेहता मुंशी प्रेमचंद की प्रगतिशील विचारधारा को प्रकट करता है। अब आपको इससे बताना है कि इसमें से कौन सा उचित विकल्प है, तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये सही है और तीनों इसमें सही है। तीसरा जो है इसका वो सही नहीं है। ठीक है, अगला है, सन 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? नीला चांद, पीला चांद, मुझे चांद चाहिए या कई चांद थे, सरे आसमां? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा नीला चांद उपन्यास को 1990 का साहित्य अकादमी मिला था। इसी उपन्यास को 1992 में शारदा सम्मान भी मिला और 93 में ये व्यास सम्मान से भी सम्मानित हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नीला चांद के विषय में। अगला अंतिम प्रश्न है हमारा, किस बाल मनोविज्ञान उपन्यास में पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझते बंटी की मार्मिक दशा का वर्णन है? गोदान, नदी के द्वीप, आपका बंटी या झूठा सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंटी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 70 प्रश्न। हमने पूरे विषय से यहाँ पे लेने की कोशिश की। आप लोग वीडियो पॉज कर करके ये टेस्ट लगाइएगा और हमें अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपका जो रिस्पांस होगा वही आगे की क्लास भी निर्धारित करेगा। आप लोग अगर चाहते हैं इस तरह की क्लास आती रहे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के साथ भी। मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।